Hello lovely students, I am your maths learner Adish Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. Now बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के आए। इससे पहले वाली वीडियोज में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एक्सरसाइज 3.4 के करवाए हैं आपको। आई होप कि आपने अच्छे से अपना होमवर्क कर लिया होगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम्स। ये आपको ए से लेकर के एफ तक के 6 पार्ट बच्चों दिए गए हैं। इनमें प्रत्येक पार्ट में बताना है कि कौन कौन से इनमें से पेयर को प्राइम्स के हैं। तो देखिए बच्चों, बहुत आसान तरीका है। को प्राइम के लिए एक कंडीशन आप याद रखिए कि HCF कितना होना चाहिए बच्चों, 1 होना चाहिए। मतलब HCF का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉमन फैक्टर। दोनों नंबर या 3 नंबर जो भी दिए गए हैं उन सबका अगर HCF 1 आ जाता है तो हम कहेंगे बच्चों कि वो को प्राइम्स हैं। ये इसकी कंडीशन है। ठीक है बच्चों, चलिए तो पहला पार्ट है हमारा 18 एंड 35। हमने यहाँ नोट डाउन किया है। 18 और 35 के पहले हम बच्चों फैक्टर्स निकालेंगे। तो देखिए 18 है बच्चों, 18 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 18। फिर क्या हो जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 9। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 इंटू 6। ठीक है बच्चों, फिर कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा, 9 2 जा 18। वो आपके पहले ही बच्चों आ चुके हैं। इसका मतलब अब स्टॉप कर देना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ कितना आ गया बच्चों, मेरे पास आ गया देखिए 1 2 3। यानी कि पहले हम बच्चों यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, 2 लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, 3 लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, 6 9 18, 6 9 18। ये मेरे पास आ गए इसके फैक्टर्स। अब बच्चों हम 35 के फैक्टर करेंगे। तो 35 के लिए हम क्या करेंगे, इसी तरीके से फैक्टर कर लेंगे। तो 1 इंटू 35 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद 5 इंटू 7 हो जाएगा बच्चों, और किसी से डिवाइड होगा नहीं। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 1 5 7 35। तो यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे इनके बच्चों फैक्टर्स कितने आ गए, एक 1 आ गया, एक 5 आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे 1 5, उसके बाद 7 और फिर 35। ये मेरे पास बच्चों आ गए फैक्टर्स। तो अब हमें क्या पता लगाना है कि इनमें कौन कौन से पेयर को प्राइम्स हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसमें ये 1 आपका कॉमन फैक्टर है। इसके अलावा 2 यहाँ पे, 2 इसमें कहीं नहीं है, 3 यहाँ पे, 3 कहीं नहीं है, 6 है, 6 कहीं नहीं है, 9 है, कहीं नहीं है, 18 कहीं नहीं है। इसका मतलब और कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों का नंबर्स का HCF कितना हो गया, 1 हो गया बच्चों। इन दोनों का HCF कितना आया है, 1 आया है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये को प्राइम्स हैं। तो यहाँ पे आंसर में लिख दीजिएगा को प्राइम्स। ये कैसे हैं बच्चों, को प्राइम है, ये को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो इस पेयर में हमारे कैसे निकले, को प्राइम्स निकले। अब देखिए बच्चों अगला पार्ट 15 एंड 37। तो हम बच्चों यहाँ 15 के फैक्टर करेंगे पहले। तो 15 के फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 15 हो जाएगा। उसके बाद 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 इंटू 5 हो जाएगा। उसके बाद और फैक्टर होंगे नहीं। तो एक 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 15 आ गया। तो यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे, 1 आ गया, 3 आया फैक्टर, 5 आ गया, 15 आ गया। ये हमने नोट डाउन कर लिए बच्चों। अब 37 के हम फैक्टर करेंगे। तो 37 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 37 ऑलवेज प्राइम नंबर है। तो 1 इंटू 37 ही रहेंगे और तो कोई फैक्टर आएंगे नहीं इसके। तो हम यहाँ लिख देंगे बच्चों 1 और 37। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे कॉमन फैक्टर अगर हम देखते हैं तो दोनों में कॉमन फैक्टर कौन से मिले हैं, केवल 1 1 मिले हैं और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। तो यह देयरफॉर ये कैसे आ गए, को प्राइम नंबर्स। 15 एंड 37 कैसे हैं, 15 एंड 37, 15 एंड ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 37 आर को प्राइम नंबर्स। तो ये बच्चों हमारा दूसरा आंसर आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं हम बच्चों इसी तरीके से। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा 30 एंड 415। तो 30 और 415 के हम करेंगे बच्चों फैक्टर। तो पहले हम करेंगे 13 के। तो 13 के फैक्टर करते, 30 के फैक्टर करते हैं बच्चों। तो 30 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 30 हो जाएगा।
उसके बाद 2 से डिवाइड हो जाएगा 32 इंटू 15 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 इंटू 10 हो जाएगा, और 4 से डिवाइड होगा नहीं 5 से हो जाएगा, तो 5 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वही फैक्टर आ जाएंगे 7 8 9 10 से डिवाइड हो ही जाएगा। ये 3 आ ही चुके बच्चों, तो बस यहीं तक स्टॉप हो जाएंगे। तो क्या क्या आ गए हमारे पास 1 2 3 5, क्या क्या फैक्टर आ गए मेरे पास बच्चों 1 2 3 5, उसके बाद 6 10 15 30, 6 10 15 30, ये आ गए मेरे पास फैक्टर्स। अब बच्चों हम देखते हैं 415 के फैक्टर्स कितने आएंगे। तो 415 के भी फैक्टर हम किए लेते हैं बच्चों, 415 के। तो देखो बच्चों 1 इंटू 415 आ जाएगा, और उसके बाद 2 से डिवाइड ये होगा नहीं बच्चों। ठीक है, तो किससे डिवाइड होगा, ये सीधा सीधा 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 8 जा 40, 0 तो कितना 1, तो 5 3 जा 15, तो कितना आ गया 5 इंटू 83 प्राइम नंबर है। अब आगे फैक्टर होंगे नहीं बच्चों, सो इसके फैक्टर क्या क्या आ गए, एक 1 आ गया बच्चों, एक 5 आ गया बच्चों, और एक 83 आ गया, और एक आ गया 415। बस इतने ही फैक्टर आएंगे बच्चों। अब देखते हैं इसमें कॉमन फैक्टर मेरे क्या है, एक तो 1 कॉमन आ गया बच्चों, ठीक है ना, 2 कॉमन है नहीं, 3 कॉमन है नहीं, 5 कॉमन है नहीं, 6 कॉमन है नहीं, और कोई कॉमन फैक्टर यहाँ पर मेरे पास नहीं है। ठीक है ना, ध्यान से देखो 1 5 83 5 है बच्चों, मिल गया 5 है फैक्टर, ये देखिए 5 कॉमन फैक्टर और है, तो ये को प्राइम नहीं है फिर बच्चों। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या हो गया इसमें, यहाँ पे HCF कितना आया था इसका HCF 1 आया था, इसलिए ये को प्राइम्स आ गए थे। इसका भी HCF बच्चों 1 आया था, इसलिए ये को प्राइम्स आ गए थे। और इसका HCF इज नॉट इक्वल्स टू 1 है, लिख दीजिएगा HCF इज नॉट इक्वल्स टू 1, इसका HCF 1 नहीं है बच्चों। बराबर का चिन्ह लगा के ऐसे काट देते हैं, तो इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 30 एंड 415 आर नॉट को प्राइम, आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो यही आ गया आंसर। चलिए अब अगला पार्ट देखते हैं बच्चों। तो अगला पार्ट क्या है मेरे पास 17 और 68। तो हम बच्चों पहले 17 के फैक्टर करते हैं, यहाँ पे 17 के फैक्टर किए लेते हैं, तो कितने हो जाएंगे 1 इंटू 17 हो जाएगा। 17 ऑलरेडी प्राइम है, तो और कोई फैक्टर इसके आएंगे नहीं बच्चों, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1,17, बस, और कोई फैक्टर नहीं होंगे। अब इसके बाद बच्चों हम किसके फैक्टर करेंगे 68 के, तो 68 के फैक्टर कर लीजिएगा। तो 68 को हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 68, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, उसके बाद 3 से डिवाइड होगा नहीं बच्चों ये, तो 3 से नहीं डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 1 जा 4, 2 4 7 जा, तो ये आ गया 4 इंटू 17। अब इसके बच्चों आगे कोई फैक्टर नहीं होंगे, तो हम इसके क्या लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ गए 1 2 4, 1 2 4 17 34 68, ये आ गए इसके सारे फैक्टर्स। तो देखो बच्चों अब हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास S1 कॉमन फैक्टर के अलावा भी कोई है, तो यस 17 है, यहाँ पर भी 17 है। तो देखो ये इनका HCF 1 के बराबर नहीं है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे R नॉट यानी कि 17, देयरफॉर 17, यहाँ पे इस तरीके से देयरफॉर का साइन और लगा है, देयरफॉर 17 एंड 68 आर नॉट को प्राइम। ठीक है बच्चों, को प्राइम नंबर्स। तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इनको करते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट है बच्चों इसका, जब HCF 1 होता है तो वो को प्राइम्स होते हैं, ये इसकी कंडीशन होती है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों 216 और 215। तो चलिए पहले बच्चों हम इसको करते हैं, 216 की फैक्टर करेंगे
और फिर 215 के फैक्टर करेंगे। तो 215 के फैक्टर बच्चों यहाँ पे के लेते हैं 215, इसके फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 215 और उसके बाद कितने आ जाएंगे 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 इंटू 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 43, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, ठीक है। और इसके कोई फैक्टर बच्चों नहीं होंगे। तो पहले तो हम इसके फैक्टर लिखे देते हैं, यहाँ पे नोट डाउन करते हैं 1 5 43 215, 1 5 43 और 215, ये इसके फैक्टर आ गए। अब ये बच्चों गलत लिख गए फैक्टर यहाँ पे जो फैक्टर हमें लिखने थे वो गलत लिख गए बच्चों आपको, ठीक है। नीचे वाले कॉलम में लिखने थे ऊपर वाले कॉलम में लिख गए। चलिए कोई बात नहीं, यूज़ वाइटनर कब काम आएगा ये, ठीक है। तो चलिए बच्चों ये हम यहाँ पर वाइटनर लगाए देते हैं, इसके हम फैक्टर्स बाद में लिखेंगे अभी करके, तब तक ये थोड़ा सा सूख भी जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो बच्चों पहले ये जो हमारे आए हैं नंबर्स ये हमें नीचे लिखने थे, ठीक है। 215 के निकाले हैं ये बच्चों। तो कितने आ गए 215 के फैक्टर्स, ध्यान दीजिए 1 5 43 215, 1 5 43 और 215 ये आ गए। इसके मैं अभी लिखता हूँ, पहले फैक्टर करूँगा बच्चों। तो देखिए अब हम बच्चों करेंगे 216 के, तो मैं यहाँ से करूँगा 216 के फैक्टर। तो पहले 1 इंटू 216 हो जाएगा। अब 2 से बच्चों डिवाइड करेंगे तो 2 बन जा 2 0, 2 8 जा 16। अब 3 से बच्चों डिवाइड करेंगे, 3 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से भी हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 5 जा 20 और 1 4 4 जा 16, ठीक है बच्चों। 4 के बाद 5 से ये डिवाइड होगा नहीं, 6 से डिवाइड हो जाए कि नहीं, 6 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों। तो 6 इंटू कितना आ जाएगा 6 3 जा 18, कितना बचा 3 बचा 36, 6 6 जा 36। 7 से डिवाइड ये बच्चों होगा नहीं, तो 7 के बाद हम किससे डिवाइड करेंगे इसको 8 से, देख लीजिएगा 8 से भी हो जाएगा, 8 2 जा 16, कितना बचा 5, 8 7 जा 56। 8 के बाद 9 से भी डिवाइड हो जाएगा बच्चों, तो 9 2 जा 18, कितना बचा 3, 36 हो गया, 9 4 जा 36। 9 के बाद 10 से होगा नहीं बच्चों, 11 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा। तो 12 इंटू कितना हो जाएगा 12 से डिवाइड करिए, 12 बन जा 12। अब कितना बचेगा 9, तो 96 हो गया 8 बार, ठीक है। अब उसके बाद 12 के बाद फिर देखिए किसी से ये होगा, तो 12 के बाद ये किससे हो जाएगा 12, 13 से ये होगा नहीं, 14 से भी नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा, 16 से नहीं होगा, 17 से डिवाइड हो जाएगा, 17 से भी नहीं होगा, ये प्राइम है। तो 18 से डिवाइड करके देखिए बच्चों, 18 बन जाए 18, 18 टू जाए सॉरी ठीक है 18 से हो जाएगा, तो ये 18 बन जाए 18। अब कितना बचा बच्चों यहाँ पर 3, तो 18 टू जा 36, 18 से डिवाइड हो गया बच्चों, ठीक है। 18 के बाद अब देखिएगा ये किससे डिवाइड होगा, तो ये बच्चों 18 के बाद किससे डिवाइड हो जाएगा 18 12, यहाँ 12 18 आ ही चुका है, बच तो स्टॉप हो गया, इतना ही होगा, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया स्टॉप, क्योंकि ये रिपीट होने लगे बच्चों, अब नहीं, इतना ही रखेंगे। तो देखिए ये बच्चों मेरे फैक्टर्स आ गए 216 के, हम जरा इनको नोट डाउन करते हैं ठीक है बच्चों, इनको हम नोट डाउन करते हैं। तो देखिए बच्चों क्या क्या मेरे पास फैक्टर्स आ गए, रिपीट अगर कोई इनमें से हो तो उसको छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, 4 के बाद 6, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, पहले लिखते हैं 1 2 3 4 और इसके बाद 4 के बाद कितना 6 8 9, 6 8 9, 6 8 9 हो गए बच्चों। उसके बाद 12 और 12 के बाद फिर मेरे पास कितना है 18 24, 18 24, उसके बाद
27 36, 27 36। उसके बाद मेरे पास है बच्चों 54 72, 54 72। इसके बाद मेरे पास बच्चों 108 216, 108 216। ठीक है ना, ये हमारे पास सारे फैक्टर्स आ गए इसके। ठीक है बच्चों, अब हम चेक करते हैं कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से मिल रहे हैं बच्चों। तो देखो, एक तो हमारा 1 मिल रहा है कॉमन फैक्टर इसमें, 2 है नहीं, 3 है नहीं, 4 है नहीं, 5 है नहीं, 6 है नहीं, 7 है नहीं, 8 है नहीं, 9 है नहीं, आगे बढ़ते चले जाए, 43 है नहीं, 215 है नहीं। तो केवल और केवल बच्चों हमारा यहाँ पर 1 मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, HCF हमारा यहाँ पे 1 आ गया। तो आप लिख देंगे बच्चों देयरफॉर 216 एंड 215, ठीक है ना, आर को प्राइम। तो ये बच्चों मेरा आ गया आंसर, ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, क्योंकि इनका HCF कितना आ गया, केवल कॉमन फैक्टर 1 आ गया। तो यही 1 इनका HCF है। तो जब हम 2 नंबर ऐसे ले कि जिनका HCF 1 हो, तो वो नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है बच्चों 81। तो हम यहाँ 81 के पहले फैक्टर करेंगे। तो 81 के हम फैक्टर बच्चों किए लेते हैं। तो 1 × 81 हो जाएगा। 2 से ये डिवाइड नहीं होगा बच्चों, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21। और उसके बाद 3 के बाद 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 6 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से हो जाएगा, 9 × 9 = 81। उसके बाद 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, 16 से नहीं होगा, 17 से नहीं होगा, 18 से नहीं होगा, 19 से नहीं होगा, 20 से नहीं होगा। अब किसी से नहीं होगा बच्चों, इतने ही आएंगे इसके फैक्टर्स। तो मेरे पास फैक्टर्स क्या आ गए, तो मेरे पास फैक्टर्स आ गए 81 के 1 3 9 9 2 बार है बच्चों, एक ही बार लिखना है। उसके बाद 27 और उसके बाद 81, ये आ गए मेरे फैक्टर्स। अब 16 के हम बच्चों फैक्टर करके देखते हैं। तो 16 के फैक्टर मेरे पास क्या आ जाएंगे, 1 × 16 आ जाएगा, 2 × 8 आ जाएगा, 3 होगा नहीं, ये 4 हो जाएगा, 4 × 4 आ जाएगा, 5 6 7 8, 8 × 2 = 16 हो ही चुका है। देन स्टॉप। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 2 4, 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया। 4 के बाद बच्चों ये 4 लेना नहीं है क्योंकि रिपीट हो रहा है। 8 आ गया, 16 आ गया, 8 आ गया, 16 आ गया। तो बच्चों देखिए, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो मेरे पास ये 1 और ये 1 कॉमन फैक्टर आ गया, 3 यहाँ पे है नहीं, 9 है नहीं, 27 है नहीं। ठीक है बच्चों, और कोई कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, HCF इसका कितना आ गया, 1 आ गया। इसका भी बच्चों HCF 1 है। कॉमन फैक्टर कितना है मेरे पास, 1। इसका मतलब HCF 1 है, तो ये भी को प्राइम्स आ गए। तो देयरफॉर 81 एंड 16 आर को प्राइम नंबर्स। तो इस तरीके से बच्चों ये भी आपका आ गया, एक लास्ट पार्ट था इसका आंसर। तो आई होप बच्चों कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही आसान था, बड़े आराम से फैक्टराइजेशन करके इनका अच्छे से हमने फैक्टर करके इनका निकाला और सारे पार्ट्स आपको अच्छे से समझाए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। Thank you so much for watching this video. Take care and bye bye.